ख़राब है, उस वजह से बहुत एक्सीडेंट वगैरह होता है। तो रोड को अच्छे से बना के डेवलप करे सिटी को। एक साल में हमको तो बीजेपी के शासनकाल में कोई विकास दिखा नहीं है। भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार थी, उसी कांग्रेस के महापौर को अपने पाले में शामिल करके उसकी आरती उतारी गई। पब्लिक मीटर। नमस्कार, स्वागत है आपका लल्लूराम.com का खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर। इन दिनों चुनावी रण तैयार है और महापौर की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से दावे पेश किए जा रहे हैं कि हम शहर को बेहतर तरीके से विकास करेंगे तो हम उससे ज़्यादा अच्छा विकास करेंगे। लगातार ये दावे जगदलपुर शहर में हो रहे हैं। चूँकि 9 साल जो है वो कांग्रेस ने शहर में राज किया और वहीं लोकसभा चुनाव के समय में भाजपा में जो मेयर हैं कांग्रेस की वो शामिल हो गई थी, जिस वजह से जो है नगर निगम में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, भाजपा की सरकार बन गई थी और अब जो है संजय पांडे को प्रत्याशी के रूप में भाजपा चुनी है और वहीं मलकित सिंह गैदू को कांग्रेस से चुना गया है। दोनों आमने सामने काफ़ी मजबूती तरीके से पेश आ रहे हैं और देखा जाए तो शहर में क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दे इस समय निकलकर सामने आते हैं। कई लोग इस वक्त खुलकर बोलते हैं, तो हम लोगों के बीच जाएंगे और ये चौपाटी का इलाका है जहां पर पूरी तरीके से शहर के कोने कोने से लोग यहां पहुंचते हैं और अपने चटकारे के साथ यहां स्वाद लेते हैं और चाय की चुस्की भी लेते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे हमारे बीच मेयर होने चाहिए, कैसे महापौर होने चाहिए। भाई, आप कहाँ से हो? जगदलपुर से हूँ सर मैं। कौन सा वार्ड? मेरा दलपत सागर वार्ड क्रमांक 18 है। दलपत सागर का हाल तो बहुत बुरा है। नहीं है भैया, एक नंबर है, फर्स्ट क्लास है। भाजपा ही जीतेगी वहाँ पे, भाजपा जीतेगी एकदम कैसे? 100%, क्योंकि वहाँ पे काम हुआ है और वार्ड के वासी भी खुश है भाजपा नरसिंह राव जी से। हाँ। और प्रत्याशी तो वहाँ पर बदल दिए गए हैं। तस्वीरें बदलने से कुछ नहीं होती है, प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। प्रत्याशी नरसिंह राव जी ही रहेंगे, प्रत्याशी भी बदलेंगे तो कांग्रेस से जो है वो दूसरे को कांग्रेस से जो है निकेत राज जी है, झा है, तो हम जो है हम भाजपा को ही जिताएंगे। और वहाँ के वार्ड वाले भी भाजपा से खुश है, भाजपा से काम की है और वार्ड में भी काम हुआ है। चलिए, वार्ड का तो काम आपने बता दिया कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है वहाँ पर, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है वहाँ पर दलपत सागर, वो बहुत गंदा है, बहुत बुरा स्थिति है। देखिए, गंदा कारण इसलिए है क्योंकि पिछले जो 2.5 साल महापौर जो थी सफीरा साहू जी थी, जो पूर्व में कांग्रेस से में थी, तो उस कारण से और कोरोना को देखते हुए भी कुछ कार्य ठीक से नहीं हो पाया है। इस बार जो हमारे महापौर बनेंगे संजय पांडे जी, और जगदलपुर वाले विश्वास के साथ है कि काम होगा और बहुत अच्छा होगा। संजय पांडे जी काम करेंगे और दलपत सागर फिर से एक नए रूप में तैयार होकर हमारे शहर के बीच खड़ा होगा। पार्टी से तो नहीं है कहीं? हम पार्टी से है भी नहीं भी। ये कैसे नहीं, एक बात होना चाहिए ना। मैं पार्टी से हूँ। अच्छा, तभी वाहवाही जो है वो बीजेपी की। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और भाजपा जीतेगी, ये तय है। चलिए, क्या है, जब भी कोई पार्टी का कार्यकर्ता होता है तो वो ज़रूर अपने ही पक्ष लेता है, अपने ही प्रत्याशी के पक्ष जो है वो लेते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। चाय की चुस्की ले रहे हैं आप, क्या माहौल चल रहा है महापौर का कि कांग्रेस और बीजेपी में किसके पलड़े भारी लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की आई थी, लेकिन बाजी इन्होंने पलटी मार ली। कहानी यथावत है। जगदलपुर की कुछ तस्वीरें बहुत अच्छी दिख रही थी, जैसे लाला जगदलपुरी दिख रही थी, दलपत सागर हमको जो यथार्थ हमको दिख रहा था। लेकिन सरकार आने के बाद डबल इंजन बोल के आ गया, लेकिन 1.5 साल 2 साल लगभग होने हो गए, लेकिन वैसा तस्वीर अभी दिखी नहीं। अब पता नहीं नगर निगम जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं दिखी नहीं, अभी तक नहीं दिखी है और आशा करते हैं कि अभी 2-3 साल बचे हैं, कुछ दिख जाए। अच्छा, क्या उम्मीद है कि जो है शहर में क्या कुछ होने चाहिए, किस चीज़ की कमी है? क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश, रोड मैप तैयार करने की जो है पूरी तरीके से बात भाजपा करती है। भाजपा ये भी कह रही है कि हम जो है प्रत्याशी नहीं, हम आपके सेवक हैं। संजय पांडे को जिस तरीके से मैदान में उतारा गया है, सामने मलकित सिंह गैदू है। शहर में आपके हिसाब से क्या कुछ काम होने चाहिए? सबसे पहले तो शहर में ट्रैफिक की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जाइए, चाहे आप धर्मपुरा रोड चले जाइए, चित्रकूट रोड सबसे बड़ी मतलब इतने अव्यवस्थित रोड है। थोड़ा सा अगर कोई एक आध गाड़ी अगर रुक जाए तो पूरी लाइन, और एक तो वन वे बिना जानकारी के बना दिया गया है। जहाँ वन वे क्यों बनाया है, किसके कहने पे बनाया है, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब तक रोड आपने चौड़ी नहीं किया वन वे बना के, अपने जो बची कुची गाड़ियों का आवागमन था उसको भी आपने रोक दिया।
कहीं भी जाइए, संजय बाजार अव्यवस्थित आपको सामने दिख भी रहे होंगे, अव्यवस्थित, कहीं भी गाड़ी रखने का साधन नहीं। हम तो चाहेंगे इसके लिए, और दूसरी चाहेंगे कि हम बच्चे को जैसे खिलाना चाहते हैं, तो जैसे शहीद पार्क की स्थिति है, आप देख रहे होंगे शहीद पार्क में ऐसा लग रहा है वाकई में कोई शहीद हो गया है। तो शहीद पार्क की जो स्थिति है सुधरनी चाहिए। पहले बीच में टॉय ट्रेन वगैरह भी शुरू हुई थी, वो सारे बंद है, सारे झूले टूट चुके हैं, सारे फिसल पट्टी टूट चुके हैं। उम्मीद है कि यह सरकार जो आए तो कम से कम इसके ऊपर ध्यान दे। देखिए, आम लोगों का उम्मीद अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा सरकार से होती हैं, चूँकि यही वो लोग हैं जो वोट देते हैं, अपने महत्वपूर्ण वोट से जो है प्रत्याशी को जिताते हैं, और उस वक्त उम्मीद जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन उस उम्मीद पर जो है नेता जो है खरे नहीं उतरते हैं। चुनाव के समय में काफ़ी वादे होते हैं, लेकिन वो वादे फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। दादा, आप कौन से वार्ड से हैं? मैं यही शहीद पार्क वार्ड है। अच्छा, वीर सावरकर वार्ड। क्या स्थिति है? स्थिति तो ये है कि दोनों लगभग बराबर है, लेकिन भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार थी। उसी कांग्रेस के महापौर को अपने पाले में शामिल करके उसकी आरती उतारी गई। तो भाजपा पे आने बाद वो गंगा नहा ली। महापौर जो पहले थे उनको कहा गया है कि ये भ्रष्टाचार है, ये ऐसा किए हैं, इतना गबन किए हैं, और भाजपा अपने अंदर लेके अपने पाले में रख ली, अपने पार्टी में शामिल कर ली, तो वो गंगा नहा ली। अच्छा, ये बताइए कि शहर में आपको क्या समस्याएं दिखती है? जैसे भाई साहब ने बताया कि ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है, शहीद पार्क जो है उसका हाल बेहाल नज़र आ रहा है। क्या कुछ समस्याएं आपको शहर में दिख रही हैं जो तस्वीरें बदलनी चाहिए? सबसे पहले तो शहर में जो चांदनी चौक में शराब की दुकान है वो हटनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जटिल समस्या है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग इस मुद्दे को उठाते थे। और पिछले कांग्रेस सरकार 4 साल, अभी भाजपा, किसी में दम नहीं को दुकान हटा दे। या तो कोई बाहुबली का दुकान है वो, या तो अच्छा खासा ऊपर पकड़ है तो सरकार का ही, सरकार का, लेकिन वो हट क्यों नहीं रहा है? कितने ट्रैफिक लगते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन पेपर अखबार में आते हैं, लेकिन वो दुकान नहीं हट रही है। सबसे बड़ी समस्या शराब की दुकान है। पार्षदों को बोला गया, उसके लिए महिलाओं ने आंदोलन किया, चक्का वो चांदनी चौक में चक्का जाम किया, मगर वो आज तक नहीं हटा। और दलपत सागर इसमें कोई शक नहीं कि दलपत सागर पहले काम हो रहा था, अभी काम रुक गया। अब ये सरकार या संजय पांडे भैया आ जाए या गैदू जी आ जाए, जो भी है, तो हमारी अपेक्षा कि कम से कम शहीद पार्क और इस दलपत सागर जो पब्लिक शाम को जाती है, टहलने जाती है, बच्चों को लेके जाती है, वो कम से कम सुधार होनी चाहिए। दलपत सागर बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब बस्तर में है, जगदलपुर में है, जिससे जो है जल स्तर काफ़ी ज़्यादा शहर का जो है बना रहता है। लेकिन बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है इसमें। करोड़ों रुपए खर्च तो जरूर हुए, लेकिन आज भी दलपत सागर का हाल बेहाल नज़र आता है। हर 6 महीने में उसको सफाई करते हैं, लाखों करोड़ों का हिसाब किताब होता है, फिर जलकुंभी उग जाती है, फिर जहाँ का तहाँ वहीं रह जाता है। वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन 6 महीने बाद फिर वही दरिद्री वहाँ पे रहता है। आम पब्लिक जो वहाँ टहलने जाती है, घूमने जाती है, वो खुद वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखते हुए वो स्वच्छता का मिशन चलाती है, सफाई का मिशन चलाती है। आम पब्लिक, इसमें नेता को जनप्रतिनिधि शामिल नहीं होता है, मगर जनप्रतिनिधि लोग वाह वाही लूटते हैं, मगर अंजाम वही का वही है। इतने बड़े तालाब को तो साफ नहीं किया जा सकता ना, मैन पावर तो करके कि शहर वाली चाहें तो साफ कर दे, संभव नहीं है। संभव नहीं है, बहुत बड़ा तालाब है वो। लेकिन भाई जो वहाँ का पार्षद है, जो महापौर जी हैं, जो फंडिंग आता है सरकार से, वो तो वहाँ खर्चा होना चाहिए ना, दिखना चाहिए। पहले तो बोटिंग चलती थी, अब तो बोटिंग भी बंद हो गई, वो भी बंद हो गई, झरना बंद हो गया, लाइटिंग जो म्यूजिक था वो भी बंद हो गई। देखिए, समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो लगातार प्रत्याशी दावे करते हैं कि आने वाले समय में जब हम जीत कर आएंगे तो शहर को स्वच्छ बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि वो स्मार्ट सिटी क्या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं का भी समस्या काफ़ी ज़्यादा होता है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं मैम? हाँ जी, बताएं। यही से लोकल वाले हैं। लोकल कौन सा वार्ड? ये विवेकानंद वार्ड। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है, आप वोट डालेंगे इस बार? हाँ, इस बार डालेंगे, फर्स्ट वोट रहेगा। अच्छा, फर्स्ट वोटर्स हैं आप? हाँ। क्या उम्मीद रहती है कि प्रत्याशी से, क्योंकि शहर का सरकार बनाना है अपने को, महापौर कैसे होना चाहिए, क्या क्या जो है मतलब शहर में अपने विकास, क्योंकि आप युवती हैं, देख रही होंगी कि शहर में एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर रोड खराब है तो रोड बना ले, और ऐसे यही सब डेवलप करे अच्छे से सिटी को डेवलप, स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। हाँ, बस स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। बहुत, क्योंकि रोड खराब है उस वजह से बहुत एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो रोड को अच्छे से बना के डेवलप करे सिटी को। अच्छा, हाँ, चलिए, आप क्या सोचती हैं, कैसे महापौर होने चाहिए? तो
मतलब डेवलपमेंट अभी अच्छा होना चाहिए। अभी मतलब अब जो भी आए सब लोग बस बोल देते हैं कि ये अच्छा करेंगे वो अच्छा करेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो चीज़ अलग हो ही जाता है कि सब अपने में आ जाता है, फिर 5 साल बाद फिर वही होता है। मतलब वादे करके भूल जाते हैं। हाँ वही तो वो सब नहीं होना चाहिए, बोलते हैं उसके बाद फिर नहीं करते हैं कुछ। एजुकेशन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़े हम देखते हैं कि रायपुर मूव किया जाता है विशाखापट्टनम या अन्य सिटी जो है। एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन लोगों को फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ ये क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बाहर मूव करना पड़ता है। हाँ, वहाँ एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं। हाँ हमारे यहाँ भी जो है ये व्यवस्था हो तो हम बाहर ना जाएं। अच्छा फ्री फैसिलिटी मिलना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको। तो ये क्या सोच के आप वोट देंगी, क्योंकि पहली बार आप जा रही हैं वोट देने के लिए? यही सोच के दूंगी कि एक तो अच्छा डेवलपमेंट करे सिटी को, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, रोड वगैरह ठीक करे, हाँ, अपने वादे जो भी प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करना चाहिए। देखिए, देश के जो युवा हैं वो देश के भविष्य हैं, और यही वो लोग हैं जो पूरी तरीके से ये कोशिश करते हैं कि बदलाव हो, कुछ बदलाव यहाँ पर आए, क्योंकि उम्मीदें काफ़ी रहती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे शहर का विकास हो, चाहे सिटी का जो है विकास हो, उसमें जो है बदलाव आना चाहिए। क्या उम्मीद लग रहा है कि चुनाव का रण तो तैयार हो चुका है, अब वोटिंग का बहुत समय कम बचा हुआ है, करीब है। क्या उम्मीदें हैं कि शहर में अगर कोई भी प्रत्याशी जीत के आता है तो क्या कुछ विकास होने चाहिए, क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर होनी चाहिए सबसे पहले मुद्दे। और दूसरा बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि 1 साल में हमको तो बीजेपी के शासनकाल में कोई विकास दिखा नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि इस बार सत्ता में परिवर्तन हो और निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत हो। मुद्दे क्या दिख रहे हैं, मतलब ट्रैफिक तो आपने बता दिया, शहर में और कुछ क्या समस्याएं दिख रही हैं जो बदलना चाहिए? साफ सफाई को लेकर बहुत बड़ी समस्या जो बनी हुई है पिछले लास्ट 1 साल से, है ना, ये सबसे बड़ी समस्या। दलपत सागर को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या है, जगदलपुर की सबसे बड़ी, जगदलपुर का सबसे अच्छा शहर, व्यवस्थित जगह है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो उसमें काफ़ी गंदगी लास्ट 1 साल से हो रही है। ये लास्ट 1 साल से हो रही है ना, उससे पहले तो बहुत साफ सफाई था। तो ये सब चीज़ मुद्दे हैं, और भी कई मुद्दे हैं। अच्छा, ये सामने हम देख रहे हैं कि चित्रकूट का मॉडल बनाया गया था यहाँ पर, क्योंकि जो कोई चित्रकूट ना पहुँच पाए तो वो यहाँ पर देखिए कि ऐसी खूबसूरती दिखती है, लेकिन सालों से जो है ये खंडहर में तब्दील हो चुका है, शराबियों का अड्डा बन गया है। शराबियों का अड्डा बन गया है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, ना इसमें कोई ध्यान दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें पानी में शायद स्मेल आता था, उस चक्कर में भी इसको बंद करना पड़ा। युवाओं की क्या अपेक्षाएं होती है, क्योंकि आप भी युवा हैं, क्या सोच रखते हैं कि शहर में युवाओं के हिसाब से कैसे स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, क्या कुछ विकसित होना चाहिए, क्योंकि हम संभाग मुख्यालय में हैं? युवाओं के हिसाब से अब निगम का जो काम है साफ़ सफाई को लेकर के ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, निगम को रोड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, गली गली में जैसे डामरीकरण हुआ ये सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जैसे बिजली व्यवस्था को लेकर खंभे सड़क पे लगे हुए हैं, उनको जैसे मेन रोड में है, तब कोशिश करना चाहिए कि बिजली व्यवस्था अंडरग्राउंड की जाए, मुंबई स्मार्ट सिटी के तर्ज पे इस टाइप का कोई काम हो तो अच्छा रहेगा। कोशिश करेंगे तो संभव जरूर है। देखिए किस तरीके से अलग अलग समस्याएं ज़रूर यहाँ पर निकल कर आई हैं। सबसे जटिल समस्या जो ट्रैफिक का यहाँ पर निकल कर आया, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है दलपत सागर, उसका हाल आज भी बेहाल है। लोगों की अपेक्षा जरूर है कि कोई भी प्रत्याशी जीते, किसी की भी सरकार जो है नगर निगम क्षेत्र में बने, वो बेहतर तरीके से स्मार्ट सिटी जगदलपुर को बनाए। इसके अलावा जो है एक हृदय स्थल है शहीद पार्क, वो उसकी स्थिति एकदम दयनीय है, यानी कि आप समझिए कि मनहूसियत जो है वहाँ पर नज़र आती है। लोग अब वहाँ पर मूव करना पसंद नहीं करते। ये सारी तमाम समस्या को लेकर जो है यहाँ पर पब्लिक के बीच हम गए, और पब्लिक का मीटर तो आपने देखा होगा कि कितनी शिकायतें हैं, तो किसी ने तारीफ ज़रूर की है, तो कोई सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तारीफ करते हैं यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या जब काउंटिंग होगा 15 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार जगदलपुर शहर में बन रही है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, लल्लूराम.com, जगदलपुर।